जय माँ प्रकृति। रोग अनेक, इलाज एक। नाशपाती खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। साथियों, खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने, स्किन एलर्जी से बचाने, डायबिटीज को घटाने, बीपी को कंट्रोल करने और तो और प्रेगनेंसी में आपके और आपके बच्चे की सेहत को बढ़ाने के लिए एक ही उपाय, मॉनसून रेनी सीजन, बारिशों के मौसम में आने वाला खट्टा मीठा फल नाशपाती। जी हाँ, रोग अनेक, इलाज एक। कैसे, आइए जानते हैं आचार्य जी से, क्यों है इसका नाम नाशपाती। सभी रोगों का नाश करती है, इसलिए इसका नाम है नाशपाती। क्यों आती है नाशपाती रेनी सीजन, मॉनसून, बारिशों के दिनों में? देखिए, बरसात के दिनों में एनवायरनमेंट अनहेल्दी होता है, मक्खी मच्छर इंसेक्ट्स अधिक हो जाते हैं, लोगों को इन्फेक्शियस डिजीजेज जैसे कि वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फोड़ा, फुंसी, स्किन डिजीज, आई फ्लू इत्यादि कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और नाशपाती खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है और इन सभी बीमारियों से बचाव होता है। आइए जान लेते हैं नाशपाती खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नाशपाती है हर रोग में फायदेमंद। नंबर 1, नाशपाती में एंथोसायनिन नाम का केमिकल होने की वजह से हृदय मजबूत होता है, डायबिटीज ठीक होती है। नंबर 2, नाशपाती के छिलके में स्किन में ल्यूटेन या जेक्सेंथिन होने से आंखों की दृष्टि बढ़ती है। नंबर 3, नाशपाती में फ्लेवोनाइड होने की वजह से ये फल महिलाओं के लिए वरदान है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। नंबर 4, यही नहीं, नाशपाती खाने वाले लोगों को लंग्स, स्टमक और मूत्राशय संबंधी रोगों से बचाव होता है और सभी तरह के कैंसर रोगियों के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। नंबर 5, नाशपाती की स्किन में एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नंबर 6, नाशपाती आयरन का प्रमुख स्रोत है, इसे खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, अनीमिया रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। नंबर 7, नाशपाती में पानी और फाइबर भरपूर होने की वजह से इसको खाने से जिनका वजन अधिक है, वजन कम होता है, कब्ज ठीक होती है। नंबर 8, इसके साथ साथ हड्डियां मजबूत होंगी, त्वचा में ग्लो आएगा, स्किन डिजीज में लाभ होगा, सुस्ती दूर होगी, एनर्जी मिलेगी, प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याएं नहीं होंगी। सच तो यह है, इसके साथ रोगों का नाम ना जोड़े, बस हर रोग में नाशपाती खाएं। तो फिर मित्रों, नाशपाती के इतने सारे फायदे जानने के बाद मॉनसून के समय जब नाशपाती खूब मिलने लग जाए, आपका ब्रेकफास्ट, आपका नाश्ता होना चाहिए नाशपाती का। क्या होगा जब शुरू करेंगे नाशपाती को खाना? शुरू में जब आप इसे खाना शुरू करेंगे, पहले दिन आपको लूज मोशन लग सकते हैं। घबराएं नहीं, डरे मत। नाशपाती आपकी कब्ज को तोड़कर पेट साफ करेगा। अगर आपको लूज मोशन लग भी जाए तो एक दिन के लिए एनएलएस व्हाइट चार्ट पर रहें, यानी कि दिन में 3-4 बार नारियल पानी पिए, लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लूज मोशन में भी नाशपाती खाते रहते हैं तो भी नाशपाती ही आपके लूज मोशन को भी ठीक कर देगी। इसे खाना ना छोड़ें। जब ये आना शुरू हो जाए तब से इसका ब्रेकफास्ट करना शुरू करें। अगर ब्रेकफास्ट में पॉसिबल ना हो तो लंच या डिनर केवल नाशपाती का ही करें। कहने का मतलब है, दिन में एक टाइम का भोजन केवल नाशपाती खाएं। इसकी मात्रा एक बार में 4, 5, 6 नाशपाती खा सकते हैं। पेट भर, प्लेट भर खाएं, चबा कर खाएं, छिलके समेत खाएं। आइए मित्रों, अब सबसे इम्पोर्टेंट विषय पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे में से बहुत से लोगों को नाशपाती की पहचान ही नहीं है। हम नाशपाती के भ्रम में बब्बू गोशा खाते रहते हैं। आइए जानते हैं बब्बू गोशा और नाशपाती में डिफरेंस। बब्बू गोशा नरम होता है, आराम से कट जाता है। नाशपाती खाने में सख्त होती है, काटने में थोड़ी मेहनत लगती है। बब्बू गोशा में केवल मिठास होती है। नाशपाती खट मिठी होती है। बब्बू गोशा का छिलका प्लेन होता है। नाशपाती के छिलके के ऊपर दानेदार निशान होते हैं। बब्बू गोशा महंगा होता है। नाशपाती सस्ती होती है, केवल 30, 40, 50 रुपए किलो मिल जाती है। एक और विशेष बात, इन दिनों बाजार में एक लंबे वाली नाक आती है।
हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये सारे गुण बब्बू गोशा या नाक में नहीं, केवल नाशपाती में है। आपको नाशपाती खानी है। अगर किसी को नाशपाती ना मिले तो फिर आप बब्बू गोशा या नाक खा सकते हैं, किंतु इसका रिजल्ट नाशपाती जैसा चमत्कारी हो ही नहीं सकता। जिनको दांतों की वजह से खाने में परेशानी हो, वो नाशपाती को कद्दूकस करके या मिक्सी में पीसकर खा सकते हैं। यदि नाशपाती का जूस पीना चाहते हैं तो इसमें आधा पानी मिलाकर इसका जूस भी पी सकते हैं। बच्चे अगर नाशपाती ना खाएं तो उनको जूस पिला दें। किंतु नाशपाती के जूस से अच्छा है नाशपाती को चबा चबा कर खाना। मित्रों, ये थी रेनी सीजन, बारिशों के मौसम में माँ प्रकृति के वरदान नाशपाती की जानकारी। एक ऐसा फल जो प्रतिवर्ष आता है और चला जाता है, पर ज्यादातर लोग इसे चक्कर भी नहीं देखते। आशा है ये जानकारी आपको ये फल खाने के लिए प्रोत्साहित जरूर करेगी और आपकी सेहत में 4 चांद लगाएगी। हमारे बिगनर्स जो आज हमें पहली बार सुन रहे हैं, अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए पहले चल रही दवाइयों से मुक्ति पाकर बिना दवा स्वस्थ रहने के लिए हमारे मैजिकल डाइट प्लान वीडियो से शुरू करें, या फिर हमारे वीडियो वर्कशॉप मेडिसिन फ्री लाइफ को ज्वाइन करें। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आचार्य जी द्वारा लिखी गई पुस्तक रोगों से बचाव जरूर पढ़ें। ये बुक हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। और हाँ मित्रों, नाशपाती खाकर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ चैट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ये जानकारी अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारी टीम जो कि पिछले 150 साल से गुरु शिष्य परंपरा से इस निष्काम सेवा में समर्पित है और अपनी सेवाएं 24/7 आपको देने के लिए तत्पर है। एक बार हमारी सेवाओं का लाभ जरूर लें। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। जय मां प्रकृति।